उमर साहब इसलिए तारीफ कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हमारा स्टेट वापस देंगे, मगर मुझे नहीं लग रहा है ये जालिम हमारा स्टेट वापस देंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब, वो दिन याद करो, आपने बोला कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, इस ताज को मिट्टी में मिला दिया। कहां है हमारा स्टेट? हमको जम्मू कश्मीर के लोगों को सबसे पहले स्टेट चाहिए। कफन बांध के इन सरकारों को नंगा करूंगा। मैं देख रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के मजलूमों की आवाज मैं किसी को दबाने नहीं दूंगा। युवाओं को रोजगार दे दो और केजरीवाल पर डिलीवरियों को रेगुलाइज करो, हमारे एसपीओ को रेगुलाइज करो, हमारे जेल के पुलिस वालों को 17,500 रिस्क अलाउंस दे दो, और जो जम्मू कश्मीर के मसले मसाइल हैं वो पूरी तौर हल करो। जम्मू कश्मीर में सरकार बनी थी तो लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि ये सरकार जम्मू कश्मीर के मसाइल का अजाला करेगी, लेकिन कुछ ही दिन कबल जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वादी कश्मीर के दौरे पर आते हैं, जेड मोड़ टनल का इफ्तिताह करते हैं, तो इस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जमकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ की और उसके बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना भी बनाया गया और यह कहा गया कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला अपने मुद्दों से भटक गए हैं। इस वक्त हमारे साथ खुसूसी बातचीत के लिए मौजूद हैं पीरजादा मोहम्मद शफी उर्फ बब्बर शेर, जो बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। इनसे बातचीत करते हैं। शफी साहब, क्या कहेंगे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की इस तारीफ को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं एक चीज बताऊंगा जाफर साहब, जालिमों को क्या तोका रखना चाहिए। जालिम तो जालिम ही होता है। इन जालिमों ने 10-11 साल में हमारा जम्मू कश्मीर बर्बाद किया, इन जालिमों ने जम्मू कश्मीर हमारा तबाह कर दिया। इन जालिमों का कोई तोका नहीं रखना चाहिए। जो आज का जो टनल, नेशनल हाईवे या रेलवे, ये अगर देन है, ये तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का देन है, कांग्रेस का देन है। ये तो आज आ रहे हैं कि हमने किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने खा किया। उन 10-11 सालों में जम्मू कश्मीर बर्बाद किया उन्होंने। आज जम्मू कश्मीर के हालात देखो, बेशर्मी बेहयाई उरूज पर है। बाप बेटा का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, माँ बेटी की नहीं है, बेटी माँ की नहीं है। ये हालात है हमारे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ड्रग्स, शराब, ऑनलाइन गेम्स, वो बोले एक तरीके से बोले उसको जुआ जार खेल रहे हैं वो। यही हालत है हमारे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के नौजवान तबाह हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर के नौजवान बर्बाद हो चुके हैं। मैं 4-5 साल से जंग लड़ रहा हूं, खासकर जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए। आज तक कहीं नजर नहीं आया युवाओं को रोजगार। सरकार बनने के बाद लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें इस सरकार से थी, लेकिन सरकार भी खामोश तमाशाई बनी बैठी है। क्यों? उमर साहब तो बहुत कुछ करेंगे, मगर उनके हाथ में कुछ नहीं है। अगर है ये जालिमों के हाथ में, जो बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हैं दिल्ली में। बहुत कुछ क्या? वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ, उनको वो मजबूरी है, मुझे लग रहा है। क्या मजबूरी? ये मजबूरी है तारीफ करने में, मगर वो जालिम अगर बहुत कुछ तारीफ करेंगे उमर साहब उन जालिमों का, मगर वो जालिम तो जालिम है, वो कुछ नहीं करेंगे जम्मू कश्मीर में। ये याद रखना बब्बर शेर की बात, जम्मू कश्मीर में वो कुछ नहीं करेंगे जब तक ये जालिम कुर्सी से उतरेंगे। इलेक्शन तब मुल्क में भी खुशहाली आएंगे और खास साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी खुशहाली आएंगे। जालिम तो जालिम में होता है। इलेक्शन से पहले उमर अब्दुल्ला साहब भाजपा की मुखालफत करते थे, लेकिन जब इलेक्शन हुए, जब इक्तदार में आए, तो अब भाजपा की तारीफ क्यों? मुझे लग रहा है कि मेरा सोच ये है कि उमर साहब इसलिए तारीफ कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हमारा स्टेट वापस देंगे, मगर मुझे नहीं लग रहा है ये जालिम हमारा स्टेट वापस देंगे। वो स्टेट वापस देंगे जब ये जालिम कुर्सी से उतरेंगे, नया सरकार बन जाएंगे दिल्ली में, तो हमको उम्मीद है कि कुछ न कुछ। नई सरकार तो अब 2029 में जाकर बनेगी। खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं है। किसी न किसी दिन जम्मू कश्मीर की मजलूमों की आवाज जरूर अल्लाह ताला जरूर सुनेगा। जो 10-11 सालों में जम्मू कश्मीर के लोगों ने बर्बादी के सिवा कुछ नहीं देखा। अगर एनसी को पता थी कि यहाँ पर यूटी है, यहाँ पर हम काम नहीं कर पाएंगे, तो लोगों के साथ वादे क्यों किए थे? ये तो सवाल उमर साहब को करना चाहिए। नहीं, कांग्रेस भी उनके साथ अलायंस में, सपोर्ट कांग्रेस ने भी की। ये तो उन्हीं को, बड़े लीडरों को करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ एक महीने तक क्या करेंगे जो लोगों के साथ वादे किए हैं। मैं देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से 2-3 महीने हो गए अभी। मैं 1 महीने तक इंतजार कर रहा हूँ कि उमर साहब क्या करेंगे, एनसी और कांग्रेस क्या करेंगे। जो लोगों को वादे दिए हैं वो क्या पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। इंशाल्लाह बब्बर शेर का मिशन ये है, तब तक बब्बर शेर पीछे नहीं हटेंगे।
जब तक मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक महीने बाद आप क्या करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे सरकार के खिलाफ? कफन बांध के इन सरकारों को नंगा करूंगा। मैं देख रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के मजलूमों की आवाज मैं किसी को दबाने नहीं दूंगा। जम्मू कश्मीर की मजलूमों को आवाज उभारने की कोशिश करूंगा। आपको लगता है ये सरकार वो तमाम तर काम कर पाएगी जो इसने इलेक्शन से पहले लोगों के साथ वादे किए थे? मुझे नहीं लग रहा है कुछ करेंगे। जब तक ये जालिम कुर्सी पर बैठे हैं दिल्ली में, जब तक ये जालिम कुर्सी से नहीं उतरेंगे, तब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत ही मुसीबत देखना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब, वो दिन याद करो, आपने बोला कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, इस ताज को मिट्टी में मिला दिया। कहां है हमारा स्टेट? हमको जम्मू कश्मीर के लोगों को सबसे पहले स्टेट चाहिए। लेकिन इलेक्शन से पहले तो ये भी कहा गया था कि यहाँ पर इलेक्शंस के बाद स्टेट दी जाएगी, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन हो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद लोगों से कहा था कि हम आपको स्टेट वापस देंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत ही कुछ बताया, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खोलेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, बहुत कुछ बताया, और गरीबों को मकान बना के देंगे। क्या नजर आया आपको? किसी को दिया? किसी को? 10-11 सालों में बहुत ही मुसीबत देखा जम्मू कश्मीर के लोगों ने। आज जम्मू कश्मीर के जो नया जनरेशन है वो खत्म हो चुके हैं। जो बच्चे पीजी करके, एमकॉम करके, डिग्री करके वो घर घर के ठोकरे खा रहे हैं, वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। मैं अभी यहाँ से आ रहा है, एक नौजवान, उन्होंने शराब पिया, वो रोड पर गिर गया। लेकिन ये आता हमारी हालात है जम्मू कश्मीर। लोगों ने एनसी को वोट इसीलिए दिए थे कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से बाहर निकाला जाए, लेकिन वो एनसी भी खामोश है। मैंने वही बताया, तब तक कुछ नहीं हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, जब तक ये जालिम कुर्सी से नहीं उतरेंगे, तब तक मुसीबत जम्मू कश्मीर के लोगों को देखना पड़ेगा। ये याद रखना मेरी बात। इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर को मुसीबत से बाहर कौन निकालेगा? सबसे पहले जो सुपर पावर है वो है अल्लाह ताला। उसके बाद मुझे लग रहा है सिर्फ राहुल गांधी जरूर जम्मू कश्मीर के लोगों को मुसीबत से निकालेगा। चले, ये याद रखना। मैं एक चीज बताऊंगा, मैं फिर एक बार मैसेज देना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब से और गृह मंत्री साहब से, जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार दे दो और केजरीवाल पर डिलीवरी को रेगुलाइज करो, हमारे एसपीओ को रेगुलाइज करो, हमारे जेड के पुलिस वालों को 17,500 रिस्क अलाउंस दे दो, और जो जम्मू कश्मीर के मसले मसाइल हैं वो पूरी तौर हल करो। अगर नहीं हुआ, ये याद रखना, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं सिर्फ अल्लाह ताला का दामन पकड़ता हूं, उसी को फरियाद करता हूं। इंशाल्लाह आप जालिमों को नेस्त नाबूद हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मोहम्मद शफी साहब थे हमारे साथ, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मसाइल को लेकर हमारे साथ बातचीत की, और इनका साफ तौर पर कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, उनके पास कोई भी ताकत नहीं, कोई भी पावर नहीं कि वो लोगों के काम कर पाएं, और जब तक रियासत का दर्जा बहाल नहीं होता तब तक जम्मू कश्मीर के लोग इसी तरह से मुसीबत में रहेंगे। बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।